हेलो एवरीवन, इसमें कृष्णा। मिंग को जब रियलाइज हुआ कि जॉय ही उसका फर्स्ट लव है तो उसे देखा करते हैं और रोते हुए कहता है, जॉय सॉरी, हमेशा तुम ही तो थे जिसे मैंने प्यार किया, प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ। लेकिन जॉय उससे इग्नोर करते हुए अपना एक्शन सीन कंप्लीट करते हैं और मिंग बाहर चले जाते हैं। जॉय सोचता है लेकिन अंत में यह बस मेरी बेका यूज करने और किसी के रिप्लेसमेंट के बारे में है। हमेशा की तरह जब मुझे रियलाइज हुआ मेरी लाइफ ने खुद को दोहराया है, मैं दो लोगों के इमोशनल कूड़ेदान की जगह बन गया हूँ जिसने मुझे मरने पर मजबूर कर दिया। नेक्स्ट सीन में जॉय जहाँ पेन होता है वहाँ मलहम लगा रहा होता है और मिंग डोर नॉक करते हैं। जॉय डोर ओपन करके उसे सामने देखकर डोर क्लोज करने जाते हैं लेकिन मिंग रुकते हुए कहता है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक राइड दूंगा। जॉय कहता है, ठीक है। मैंने क्रूज से कहा कि मैं टीम की बहन के साथ जाऊंगा। मिंग कहता है, तुम्हारी मॉम का घर है ना, मैं बस जाकर उसे हेलो कहना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में मिंग को जॉय के साथ मॉम से मिलने आते हुए देखते हैं। जॉय कहता है, मॉम यह मिस्टर मिंग है, वो उस फिल्म का इन्वेस्टर है जिसमें मैं प्ले कर रहा हूँ। तभी मॉम उसे हेलो कहती है और मिंग कहता है, मैंने सुना है कि आप अपना केयर नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता था। और उसे लाए हुए सभी चीजें देकर कहता है, ये आपके खून के लिए अच्छा है। मॉम कहती है, थैंक यू, फेमिलियर लग रहे हैं, क्या आप वो प्रेजेंटर है जिसे मैं अक्सर देखता हूँ? मिंग कहता है, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। मॉम कहती है, जॉय तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ताकि मैं घर साफ कर दूं? मिंग कहता है, यह ठीक है मिस, मैं ज्यादा देर तक नहीं रहूंगा। मिंग जॉय के बचपन के पिक्चर को देखकर पूछता है, क्या आपने यह फोटो ली? मॉम कहती है, जॉय लगभग 2 या 3 साल का होगा। तभी मिंग पूछता है, और उस समय वो कैसा पर्सन था? मॉम कहती है, वो बहुत जिद्दी बच्चा है, उसने मेरी बात नहीं सुनी, लेकिन अब वो वैसा नहीं है। मिंग पूछता है, वो क्यों बदल गया? मॉम कहती है, ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब से वो कोमा से जगह है वो बहुत अच्छा बच्चा बन जाता है, एक अलग पर्सन की तरह। यह सुनकर जॉय कहता है, मॉम यह डायलिसिस का टाइम है। मॉम कहती है, यह लगभग 1 घंटे में होगा। जॉय कहता है, मॉम आपको अभी चलना चाहिए, दोपहर में ट्रैफिक बहुत खराब है। आंटी नोएल, मुझे लगता है तुम्हें अभी मॉम को हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। तभी मॉम कहती है, जॉय तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मिस्टर मिंग, हम जल्दी ही फिर से बात करेंगे। मॉम वहाँ से जाने के बाद जॉय कहता है, मिस्टर मिंग ऐसा लगता है कि आपको मेरी स्टोरी में अधिक इंटरेस्ट है, मेरी मॉम की भलाई के अलावा। मिंग कहता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे तुम नहीं चाहते कि मुझे पता चले। जॉय कहता है, वेल मैं नहीं जानता कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। मिंग कहता है, तुम कैसे नहीं जानते? फर्स्ट फिल्म में तलवारबाजी सीन कैसे करना है यह तुम्हें अच्छे से पता है। यह सुनकर जॉय कहता है, मैंने बस अनुमान लगाया। मिंग कहता है, तुम्हें पता है ना, उस टोंग ने वो सीन खुद प्ले नहीं किया था। जॉय कहता है, मैं इसके बारे में नहीं जानता। मिंग कहता है, जिस पर्सन को इसके बारे में पता था उसका नाम भी तुम्हारे जैसा था, उसका फिगर भी सेम ही था और उसने सेम ही प्लेस पर काम किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात, जिस दिन वो गायब हुआ वो दिन था जब आपका एक्सीडेंट हुआ था। क्या आपको लगता है कि यह सब एक संयोग है? जॉय कहता है, वेल मिस्टर मिंग, मुझे नहीं पता कि आप क्या कहना चाहते हैं। क्या आप सोच रहे हैं कि वो और मैं एक ही पर्सन है? यह सुनकर मिंग सोचकर कहता है, मैं अब जा रहा हूँ, मुझे कहीं जाना है। बाहर आकर सेक्रेटरी जिम से कहता है, डिटेक्टिव से मिलने नहीं जा रहा हूँ, कोई है जिसे मुझे मिलना है। डिटेक्टिव कहता है, मिस्टर मिंग ने मुझे सीसीटीवी से सभी फोटोज कलेक्ट करके दिया है, वे उस रात जॉय के घर के आसपास थे। मेरा मानना है कि सोर मिस्टर जॉय का क्लोज होगा, या हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को जानते हो। सोल उसे कहता है, और क्या आपका बॉस भी यह देखने के लिए यहाँ नहीं है? डिटेक्टिव कहता है, मिस्टर मिंग ने अभी मुझे इन्फॉर्म किया है कि उन्हें एक अर्जेंट काम है, तो उन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए कहा। उट कहता है, सोल आप अकेले हैं जिसने अपराधी को देखा, अगर आपको कोई सस्पिशियस दिखे तो तुरंत हमें बताइए। मिंग को फॉर्चून टेलर से मिलने आते हुए देखते हैं।
माइक मिंग से कहता है, हे वो आपका दोस्त नहीं है, आप अचानक अपॉइंटमेंट लेकर यहाँ नहीं आ सकते। मिंग पूछता है, और क्या वो यहाँ है? माइक कहता है, मुझे नहीं पता, उनका स्टूडेंट अब उन्हें ढूंढ रहा है। मिंग उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से जाते हैं। माइक जिम से पूछता है, उसको क्या हुआ है? जिम कहता है, मुझे नहीं पता, अभी वो एक फिल्म की शूटिंग से वापस आया है और वो बदल गया है। मैं नहीं गया इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। माइक कहता है, मुझे लगता है कि इसमें वो नया स्टेटमेंट जरूर शामिल होगा। फॉर्टून टेलर उसे कहता है, कुछ चाय की चुस्की ले ताकि आप शांत हो जाइए। मिंग पूछता है, मास्टर क्या आप जानते हैं कि मैं यहाँ आऊंगा? मास्टर कहता है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि जिस चीज के बारे में तुम क्यूरियस हो वो मुझे पता है ना? मिंग बताता है कि मैं किसी से मिला, वो काफी हद तक जॉय जैसा लगता है। तभी मास्टर कहता है, वो वही जॉय हो सकता है। मिंग कहता है, लेकिन यह कैसे पॉसिबल होगा? आप ही थे जिन्होंने मुझसे कहा था कि। तभी मास्टर कहता है कि जॉय ना ही मरा है ना ही जिंदा है। मिंग कहता है, तो प्लीज मास्टर मुझे बताइए कि वो कहाँ है, मैं वास्तव में इसे और नहीं सह सकता, प्लीज। मास्टर कहता है, मैं आपको बताऊंगा, यदि तुम आओ तो पहले मेरे साथ ध्यान करो। मिंग कहता है, प्लीज मास्टर मुझे बताइए। मास्टर कहता है, मैं आपको केवल डायरेक्शन के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन तुम्हें उस रास्ते पर खुद चलना होगा। मिंग कहता है, अगर तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो भी ठीक है, इसका जवाब मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। ऐसे कहकर वो जाते हैं। सभी फोटोज देखने के बाद सोल को पता चला कि वो पर्सन जॉय ही है, लेकिन उठ के पूछने पर वो कहता है, मुझे नहीं पता। नेक्स्ट उठ जॉय से मिलने के लिए हॉस्पिटल आते हैं। मॉम के जाने के बाद उठ जॉय से बात करने के लिए उसे नीचे लाते हैं। जॉय कहता है, तुम यहाँ मेरी माँ की वजह से तो नहीं आए हो? उठ कहता है, तुम्हें पता है अब बहुत सारी अफवाहें हैं कि आप और मी बहुत क्लोज है, क्या ऐसी कोई चीज है जिसके बारे में मुझे जानना चाहिए? जॉय कहता है, मैं मिस्टर मिंग का लवर हूँ। यह सुनकर उठ कहता है, तुम बेवकूफ हो, तुम्हें ऐसा क्यों करना होगा? फेम या पैसा? जॉय कहता है, मुझे यह पैसे और अपने मॉम के लिए करना पड़ा। उठ कहता है, तो तुम्हें इसका पछतावा है? जॉय कहता है, आप इसी वजह से मुझसे मिलने आए थे, है ना? उठ कहता है, मैंने सीसीटीवी देखा। और क्या तुम्हें पता है जॉय के घर में घुसपैठ की जा रही है? किसी को शक नहीं हुआ, मानो भूत जॉय अंदर आया और अपने घर से कुछ ले गया। यह सुनकर जॉय कहता है, क्या वो अजीब है? उठ कहता है, हाँ, और बहुत सारी अजीब चीजें हो रहा है। तुम पहले से जानते हो कि जोजी की वाइफ बहुत अच्छी खाना बनाती है और तुमने उन्हें बताया कि मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया है। हे जॉय, मैंने यो कभी नहीं कहा था, तुमने झूठ क्यों बोला? जॉय कहता है, सॉरी, मैंने इससे कुछ और समझने की भूल की होगी। उठ कहता है, ओ रियली? तुम्हें कब याद आया कि मुझे जुड़वा बच्चे हुए हैं? जॉय, मुझे सच बताओ, मुझसे बात करो जोर से और स्पष्ट। तुम कौन हो? तुम्हें सब कुछ कैसे पता है? उस पर्सन के जैसे जिसे मैं जानता था, मुझे बताओ। जॉय कहता है, एक्चुअली मैं तभी कॉल रिंगटोन सुनकर जॉय फोन चेक करते हैं और उससे कहता है, मिस्टर मिंग अब मुझे कॉल कर रहे हैं और आंटी नोल आज घर पर नहीं है, इसलिए मुझे अपनी मॉम को घर लाना होगा। उठ कहता है, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो, मुझे नहीं पता कि अब क्या हो रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। क्या तुम परसों फिर हो? वहाँ एक इवेंट आ रही है, पैसा अच्छा दे रहा है, मेरे साथ जरूर आना। जॉय कहता है, सॉरी, मैं उस दिन बिजी हूँ। उठ कहता है, तो ठीक है, तुम जाओ, बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट सीन में उठ सोल से कहता है, मुझे बताओ, तुमने वास्तव में देखा कि सीसीटीवी में चोर कौन था, है ना? सोल मुस्कुराते हुए कहता है, अरे मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं किसी को नहीं देखा। उठ कहता है, सोल, मैं तुम्हें कितने वर्षों से जानता हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो? और वो आदमी जिसे तुमने देखा क्या नया जॉय है? जॉय मिंग के घर आते हैं और कहता है कि मैं देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ, मुझे अपनी मॉम को हॉस्पिटल छोड़ना पड़ा। मिंग पूछता है, क्या तुमने खाना खा लिया? जॉय कहता है, थोड़ा। मिंग कहता है, मेरे लिए खाना बनाओ, मैं तुम्हारे लिए सामान पहले ही रेडी कर लिया है। जॉय कहता है, मिस्टर मिंग, यदि आप भूखे हैं। तभी मिंग कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए खाना बनाओ। ऐसे कहकर जॉय के ओर देखते हुए बैठ जाते हैं। जॉय सभी सामान को देखने के लिए पैकेट खोलते हैं
और कुक करते हैं। मिंग उसे देखकर ओल्ड जॉय को मिस करते हैं और मिंग नोटिस करते हैं कि उसके कुकिंग स्टाइल भी ओल्ड जॉय की तरह ही है और मिंग सेम उसी डिश को उसे कुक करने देते हैं जो फर्स्ट टाइम उसके लिए कुक किया था। यहाँ मिंग इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि ओल्ड जॉय की तरह सेम अभी उसके लिए जॉय खाना बना रहा है। जॉय पूछता है यह कैसा है, क्या आप वो खा सकते हैं? मिंग खाते हुए कहता है यह वही स्वाद है जो मेरे पास था। जॉय कहता है मुझे लगता है जो कोई भी इंस्टेंट नूडल्स बनाता है उसे वही स्वाद मिलता है। मिंग कहता है लेकिन कुछ तो है, यह निश्चित रूप से किसी भी नूडल्स से भिन्न है। जॉय पूछता है वो क्या है? मिंग कहता है जब मैं इसे फिनिश कर लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। जॉय बाथटब पर होता है और मिंग भी वही आते हैं। जॉय कहता है मिस्टर मिंग आप यहाँ? मिंग कहता है यह मेरा रेस्ट रूम है, मैं अंदर कैसे नहीं आ सकता था। ऐसे कहकर वो बाथटब पर बैठ जाते हैं। उसके बैग को टच करते हुए पूछता है जॉय एग्जैक्टली तुम कौन हो? जॉय कहता है पहले ही बता चुका हूँ कि मैं कौन हूँ। मिंग कहता है और तुम उसके जैसे क्यों हो? प्लीज मुझे बताओ, मैं इसे ऑफ और नहीं सह सकता। प्लीज मुझे सच बताओ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जॉय कहता है मिस्टर मिंग अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि मैं वो हूँ क्या आप मुझ पर बिलीव करेंगे? उस तरह की चीज कैसे पॉसिबल होगी? मिस्टर मिंग इसे एक्सेप्ट करे कि वो जॉय मर चुका है। मिंग रूठ होकर कहता है जॉय मरा नहीं है। तभी जॉय गुस्से में कहता है कि जॉय मर गया है। तभी मिंग चिल्लाकर कहता है मैंने कहा कि वो मरा नहीं है और उसे धक्का देकर कहता है बाहर निकल जाओ। और जॉय ऐसा ही करते हैं और मिंग रोने लगता है। जॉय उसे ऐसे देखकर दुखी होकर चले जाते हैं। नेक्स्ट डे मिंग फॉर्टून टेलर से आकर कहता है अगर मैं ध्यान करता हूँ क्या आप सचमुच मुझे बताएंगे कि जॉय कहाँ है? और जॉय मेमोरियल पार्क आकर अपने मॉम डैड के सामने कहता है कि आज मैं आपके लिए सूप लाया हूँ। तुम दोनों मुझे याद नहीं कर सकते है ना, लेकिन यह जॉय है। सॉरी आपके द्वारा बनाए गए शरीर को देखभाल ना कर पाने के कारण। एक्चुअली मैं आप लोगों के साथ रहना चाहता था लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इस जॉय के शरीर में कैसे आया। मैं अभी भी जिंदा हूँ और ऐसे लोग हैं जिनकी मुझे केयर करने की आवश्यकता है, तो मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। मॉम डैड सारा समय नहीं, एक दिन मैं आपके साथ रहूंगा। ये सभी बातें सोल और ऊट सुन लेते हैं। ऊट कहता है जॉय क्या सच में तुम हो? जॉय कहता है ऊट मेरे बात सुनो। लेकिन ऊट उसे पंच मारते हुए कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मत जाओ है ना, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी और तुम यहाँ वापस क्यों आए? मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम गए तो हम दोबारा भाई नहीं बनेंगे। ऐसे कहकर फिर पास मारने आते हैं और सोल उसे रोकता है। जॉय कहता है ऊट आई एम सॉरी। ऊट रोते हुए कहता है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम्हें पता है हर कोई तुम्हें कितना याद करता है? ऐसे कहकर उसे हक करते हैं और कहता है जॉय तुम वापस आ गए। जॉय कहता है हाँ मैं ही हूँ। नेक्स्ट सीन में मिंग ध्यान के लिए बैठते हैं लेकिन उससे ध्यान नहीं होता है और कहता है मास्टर मुझे यहाँ कब तक बैठना होगा? मास्टर बताते हैं कि प्रत्येक पर्सन को पहाड़ी की चोटी तक पहुँचने में अलग अलग समय लगता है। कुछ वहाँ धीरे धीरे पहुँचते हैं और कुछ तेजी से। यह सब सुनकर मिंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है और ध्यान में बैठने की कोशिश करते हैं। ऊट कहता है जॉय यदि यह तुम्हारे पेरेंट्स के लिए नहीं होते मैं तुम्हें निकाल देता। जॉय कहता है आई एम सॉरी। यहाँ सोल कहता है जॉय बस करो, तुम पहले ही सैकड़ों बार सॉरी कह चुके हो। ऊट कहता है जब तुम हॉस्पिटल में थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? जॉय कहता है क्या आप चाहते थे कि मैं आपको बताऊं? आइए इसे एक बार आजमा कर देखते हैं। ऊट हेलो यह मैं हूँ जॉय। जॉय आपका भाई, लेकिन अब मैं इस शरीर में फंस गया हूँ, प्लीज मुझ पर विश्वास करो, मैं जॉय हूँ। उसके बाद सुनकर ऊट हंसते हुए कहता है कोई स्टूपिड थी उस पर विश्वास करेगा। ठीक है अगर ऐसा सचमुच होता तो पहले मैं तुम्हारे ब्रेन स्कैन करने के लिए तुम्हें ब्रेन डिपार्टमेंट में भेज देता। जॉय कहता है अगर मैंने तुमसे कहा तो तुम वैसे भी मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, लेकिन मैं सच में आप सभी को हर रोज बताना चाहता था। मैं बस यह नहीं जानता था कि कैसे, लेकिन इस वक्त बहुत राहत महसूस कर रहा हूँ। ऊट कहता है तुम्हारे लाइफ की स्क्रिप्ट किसने लिखी? यार हम फिर से एक हो गए और यह
सब एक ही टीम में है। टॉम, मिंग, यह क्या है? जॉय कहता है मुझे पता है, मुझे लगता है कि मैंने उनके साथ जो कर्म किया उसका फल मैंने नहीं चुकाया है, लेकिन यह ठीक है। कम से कम इस बार मेरा गोल मुझे बताता है कि मैं किसके लिए जीने जा रहा हूँ। जोल कहता है जॉय तुम बहुत अच्छे हो, तुम यह उसके लिए कर रहे हो और वो तुम्हारी सगी माँ भी नहीं है। जॉय कहता है मिस इंग मेरे साथ बहुत अच्छी व्यवहार कर रही है और मैं उनका असली पिता भी नहीं हूँ। यह मेरे जैसे अनाथ के लिए बहुत मायने रखता है, तुम जानते हो। जोल कहता है वैसे भी तुम्हारा जीवित रहना ही मेरे लिए काफी है। यह सुनकर उद कहता है यह कहना अच्छी बात थी। जॉय कहता है आप सोच सकते हैं कि मैं पागल हूँ, लेकिन अंदर से मुझे अब भी उम्मीद है कि मेरा बॉडी अभी भी वही कहीं पड़ा है। शायद वो बॉडी कहीं कोमा में सो रहा है और एक दिन मैं उसी पुराने जॉय के बॉडी में बदल जाऊंगा। उद कहता है मुझे लगता है तुमने बहुत सारी फिल्में देखी है। जोल जॉय को राइट देते हैं। जॉय घर पहुंचने के बाद उसे कहता है जोल एक्चुअली तुम्हें राइट देने की जरूरत नहीं थी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। जोल कहता है तुम्हारा ऐसा होना यह बिल्कुल पुराने जॉय जैसा है। जॉय कहता है वेल मैं अब जा रहा हूँ। जोल कहता है हे जॉय क्या मैं तुम्हारी माँ से मिलने जा सकता हूँ? जॉय कहता है ठीक है और वो मॉम से कहता है मॉम देखो मुझे किसने राइट दिया। मॉम कहती है ओ तुम उसके म्यूजिक वीडियो में उसके साथ थे है ना? जोल कहता है हाँ आप मुझे जानते हैं। मॉम कहती है बिल्कुल मैं तुम्हें जानता हूँ, वेलकम, प्लीज यहाँ बैठ जाइए। क्या आप जानते हैं कि नोएल और मैं आपके फैन हैं और आपके म्यूजिक वीडियो कोई बार देखा है। जोल कहता है थैंक यू सो मच। मॉम पूछती है क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? मैं इसे नर्स को दिखाऊंगा। जोल कहता है बिल्कुल। ऐसे कहकर सेल्फी लेते हैं। उसके बाद जोल कहता है मेरे क्रू ने मुझे म्यूजिक वीडियो का फर्स्ट ड्राफ्ट भेजा है, क्या तुम इसे देखना चाहोगे? मॉम कहती है हाँ और जोल उसे यह दिखाते हैं और मॉम कहती है तुम हैंडसम हो। जॉय कहता है मॉम मैं भी वीडियो में हूँ, तुम मेरे बारे में बिल्कुल बात क्यों नहीं कर रहे हो? मॉम कहती है ओ तुम वहाँ हो। जॉय तुम भी हैंडसम हो, लेकिन जोल तुम्हारी मुस्कान बहुत क्यूट है, इतनी अच्छी लग रही हो। जॉय पूछता है क्या मैं सोल को हरा सकता हूँ? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जाते टाइम जॉय कहता है जोल यह आपकी वजह से है, मेरी माँ ने मुझे इग्नोर कर दिया। जोल कहता है लेकिन मेरे लिए आप हमेशा इम्पोर्टेंट हैं। जॉय कहता है मुझे पता है, मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। जोल कहता है लेकिन मैं सीरियस हूँ। जॉय मुझे तुम्हारा कर्ज चुकाने दो तो तुम उससे फिर हो सकते हो। जॉय कहता है लेकिन मैंने ये रास्ता खुद चुना है और मुझे इसके लिए जिम्मेदार होना होगा। जोल कहता है क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो या क्या तुम्हारे मन में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है? जॉय कहता है जोल मेरी फीलिंग्स वे मेरे पुराने बॉडी के साथ मर चुके हैं, मेरे पास वापस आने का चांस है, मैं दोबारा इस तरह शोध लगाने का जोखिम नहीं उठाऊंगा। यह सुनकर सोल उससे हक करते हैं। जॉय कहता है कि तुम्हारे साथ क्या गलत है? सोल कहता है जॉय क्या सच में तुम हो? मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें दोबारा देख पा रहा हूँ। जॉय कहता है मेरे बारे में ना भूलने के लिए थैंक यू। जोल कहता है मैं तुम्हारे बारे में कभी नहीं भूलूंगा। मी फाइनली ध्यान में बैठने के लिए कामयाब होते हैं और ध्यान से उसे यह पता चला कि उसने जो अनुमान लगाया था कि वो जो ही है यह सच है, लेकिन बॉडी किसी और का है। मास्टर पूछता है क्या आपको आंसर मिल गया? मिंग कहता है यह अपोजिट है, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, इम्पॉसिबल क्वेश्चन। मास्टर कहता है आंसर बिल्कुल स्पष्ट है और आप इसे एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। विश्वास करना यह कठिन है, लेकिन सच्चाई क्या है आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। मिंग पूछता है और मुझे क्या करना चाहिए? मास्टर कहता है खुद से पूछो। जॉय मॉम के साथ हॉस्पिटल में होते हैं। मॉम कहती है जॉय तुम इन दिनों खुश लग रहे हो, क्या खुश है? जॉय कहता है मैं खुश हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप हर दिन बेहतर होते जा रहे हैं। मॉम कहती है इसलिए नहीं कि उस सिंगर ने तुम्हें घर तक राइट दी। जॉय कहता है आपका मतलब है सोल? मॉम कहती है मैं एक बुरी औरत हूँ, मैं बता सकता हूँ कि वो मेरे बेटे को पसंद करता है, लेकिन क्या तुम उसे पसंद करते हो? जॉय कहता है मॉम मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास किसी और की देखभाल करने का टाइम नहीं है। मॉम कहती है जॉय मैं चाहूंगा कि कोई तुम्हें क्या करे जब मैं आसपास नहीं होऊंगा। जॉय कहता है मॉम तुमने ऐसा क्यों कहा?
हाँ, तुम अभी भी हेल्दी हो, तुम्हें लंबे समय तक मेरे साथ रहना होगा। मॉम कहती है बस यह देखना चाहता हूँ कि मेरी जगह तुम्हें केयर कौन करेगा, बस तुम खुश रहो, मुझे किसी से भी कोई दिक्कत नहीं है। जॉय कहता है जब मैं सोता था तब मेरी डैड गुजर गए है ना। मॉम कहती है हाँ, जब तुम 7 साल का था। जॉय कहता है फिर आपके पास उसके साथ केवल कुछ ही वर्ष थे। यदि आप समय को पीछे मुड़ सके, क्या आप अपना मन चेंज करेंगे और किसी और को चूज करेंगे। मॉम कहती है यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारे डैड को ही चूज करूंगा। तभी मिंग उसे एक एड्रेस देते हैं वहाँ आने के लिए और जॉय वही जाते हैं। माइक कहता है मैं ही था जिसने तुम्हें बुलाया था, मैं माइक हूँ, मिंग का भाई। जॉय कहता है और क्या आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। माइक कहता है मैं बस अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ जिसके लिए मेरे भाई को ध्यान करने को कहा। यह सुनकर जॉय कहता है आपका क्या मतलब है। माइक पूछता है आपका नाम क्या है। तभी जॉय अपना नाम बताते हैं। माइक कहता है ओ यही कारण है कि वो आप में इंटरेस्ट रखते हैं। जॉय कहता है मैं तो तुम्हारे भाई के लिए एक खिलौना हूँ, जब वो अकेला हो तो उसके साथ खेल सकता हूँ। माइक कहता है एक खिलौना जिसकी कीमत 5 मिलियन बात और एक घर है, क्या यह बहुत महंगा नहीं है। यह सुनकर जॉय कहता है यह आप सभी के लिए बस पैसे का एक टुकड़ा है, लेकिन मेरे लिए यह मेरी और मेरी माँ की भी जिंदगी बदल देता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए क्योंकि इसके 1 साल बाद मैं अब तुम्हारे भाई से मिलने नहीं आऊंगा। माइक कहता है मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ कि आप अपना वादा निभाएंगे। जॉय कहता है वेल आप लोगों के जैसे लोग के लिए एक स्टैंडमैन को गायब करना इतना डिफिकल्ट नहीं है ना। तुम्हें अपने भाई की चिंता करनी चाहिए कि क्या वो मुझे जाने देगा या नहीं। माइक कहता है ऐसा नहीं लगता कि आप सोने की खोज करने वाले पर्सन है। तभी मिंग वहाँ आते हैं और माइक से कहता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिम उसे अंदर आने क्यों दिया। जिम कहता है सॉरी मिस्टर मिंग। मिंग कहता है मैंने सेक्रेटरी जिम को अंदर बुलाया था। यहाँ जॉय कहता है प्लीज एक्सक्यूज मी। ऐसे कहकर वो जाते हैं, लेकिन मिंग उसे रोकते हुए कहता है वेट तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा प्लीज, और कोई मुझे फॉलो ना करे, हमें अकेला छोड़े। नीचे जॉय पूछता है यह किसका कार है। मिंग कहता है अंदर चलो। जॉय पूछता है आप कहाँ जाना चाहते हैं। मिंग कहता है बॉस मुझे कहीं भी ले चलो। जॉय कहता है मिस्टर मिंग मुझे नहीं पता कि तुम्हें कहाँ जाना है। तभी मिंग जॉय को ओल्ड हाउस ले जाने के लिए कहते हैं। पहुँचने के बाद जॉय कहता है क्या आप श्योर है। मिंग कहता है क्यों तुम नहीं चाहते। ऐसे कहकर वो ऊपर जाते हैं और जॉय कहता है संभाल के, यह खतरनाक है मिस्टर मिंग, हमें वापस जाना चाहिए। तभी मिंग को ओल्ड जॉय के कई बार याद आ जाते हैं कि संभाल कर चलो, मेरे घर में थोड़ा अंधेरा है और मिंग गिरने वाले होते हैं। तभी जॉय उसे पकड़ लेते हैं और दोनों के बीच रोमांस होते हैं। यह सोचते हुए उसे किस करना शुरू कर देते हैं और सेम उसी दिन की तरह उसे किस करते हुए अंडा ले आते हैं और दोनों एक दूसरे के कपड़े खोलते हुए बेड पर लेट जाते हैं और फिजिकली इंटीमेट होते हैं। और करते टाइम जॉय सोचता है इस समय मैं नहीं बता सकता कि मेरे माइंड में क्या फीलिंग्स है इस बॉडी का, यह पुराने बॉडी का, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिंग कहता है क्या उतने का भी तुम्हें बताया है कि ओल्ड जॉय के घर में घुसपैठ की गई थी। जॉय कहता है हाँ। मिंग कहता है जासूस ने कहा कि दरवाजे पर डैमेज का कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि सोर ने अंदर आने के लिए एक्स्ट्रा की का यूज किया। और इस दुनिया में जो लोग जानते हैं कि एक्स्ट्रा की कहाँ है वो सोल और तुम हो, है ना जॉय। जॉय कहता है मिस्टर मिंग मजाक करना बंद सकते हैं। मिंग कहता है ना ही वो मरा है ना ही जिंदा है, क्योंकि वो नए बॉडी में वापस आ गया है। यह सुनकर जॉय कहता है मिस्टर मिंग आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मिंग कहता है तुम मुझसे झूठ बोल सकते हो, लेकिन तुम्हारे बॉडी ने मुझे सारे आंसर बता दिए। तभी कोई कॉल करके बताते हैं कि हमें जॉय मिल गया है। मिंग पूछता है क्या आपको यकीन है। पर्सन कहता है हाँ। तभी मिंग जॉय से कहता है उन्हें जॉय मिल गया है। यह सुनकर जॉय शॉक हो जाते हैं और यहीं पर ही एपिसोड 8 एंड होती है।